अस्सलाम वालेकुम। इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है एंजाइम्स इन क्लिनिकल डायग्नोसिस। यानी कि अगर हम प्लाज्मा के अंदर कुछ एंजाइम्स का लेवल देखें तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आया कि हमारी बॉडी के अंदर कोई बीमारी चल रही है या नहीं चल रही। वो किस तरह? अब हमारे पास प्लाज्मा एंजाइम्स यानी कि कुछ एंजाइम्स हमारे पास प्लाज्मा में सिक्रीट होते हैं। अगर उनका लेवल ज़्यादा होगा तो हम समझ जाएंगे ये जो एंजाइम जिस ऑर्गन के या जिस टिश्यू के रिलेटेड है वहाँ कोई इश्यू चल रहा है। ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास जब भी आप देखिए प्लाज्मा के अंदर एएलटी का लेवल एलानिन अमाइनो ट्रांसफेरेज का लेवल ज्यादा हो तो आप इसे समझ जाएं कि इसमें कोई हेपेटिक टिश्यू का कोई हमारे पास मसला चल रहा है, यानी कि लिवर डैमेज हो चुका है। अब वो किसी वजह से भी हो सकता है, लिवर की कोई भी बीमारी डैमेज कर सकती है, जैसे लिवर सिरोसिस हो गया, अल्कोहलिज्म हो गया, या कोई भी हमारे पास उसका कैंसर वगैरह कुछ भी हो सकता है। ये थे हमारे पास प्लाज्मा एंजाइम्स के बारे में कि ये प्लाज्मा के अंदर इनका लेवल देख के हम पता लगा सकते हैं। अब एक टर्म आ गया था आइसो एंजाइम। आइसो एंजाइम्स हम कहते हैं ये भी एक तरह से एंजाइम्स ही हैं जो कि सेम केमिकल रिएक्शन कैटालाइज करते हैं जो एंजाइम्स करते हैं। ठीक है। मगर इनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी बहुत डिफरेंट हो सकती हैं, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। ठीक है। अब इसकी एग्जांपल बेहतरीन है क्रेटिनिन काइनेज। ठीक है, सीके। इसके दो सबनेट होते हैं, ये भी हमारे पास हम कहते हैं एक टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर है। इसमें दो पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, उसमें सबनेट हमारे पास एक एम होता है एक बी होता है। अब ये एम और बी है ना, ये आपस में मुख्तलिफ कम्बिनेशन के थ्रू जुड़ते हैं। अब इसके तीन कम्बिनेशन हो सकते हैं सीके के। एक सी के वन है, एक सी के टू है, एक सी के थ्री है। ठीक है। अगर सिंपल हमारे पास दो बी आपस में जुड़े तो हमारे पास सी के बी बी बन जाएगा। अगर हमारे पास एक एम और एक बी जुड़े सी के एम बी बन जाएगा। अगर हमारे पास दोनों एम जुड़ जाए तो सी के एम एम बनेंगे, यानी कि तीन तरह के कॉम्बिनेशन हम इन दो सेगमेंट से बना सकते हैं। अब सी के वन कहाँ है, टू कहाँ है, थ्री कहाँ है? इसका एक निमोनिक सिंपल है, सी के वन, सी के टू, सी के थ्री। यानी कि सी के वन हमारे पास ब्रेन में है, सी के टू हार्ट में है, सी के थ्री मसल्स में, पूरी बॉडी में। ठीक है। अब सी के वन है उसे हम बी कहते हैं, इनके बी से याद रखना ब्रेन। ठीक है। सी के टू एम बी से याद रखना हमारे पास हार्ट वगैरह के अंदर है। ठीक है। सी के थ्री से याद रखना एम यानी कि मसल्स वगैरह बॉडी बॉडी के अंदर मौजूद है। तो ये थे हमारे पास लेवल्स। अगर हम देखें इनमें से किसी एक का लेवल ज्यादा है, अगर मिसाल तौर पे हम देखते हैं सी के एम का लेवल ज्यादा है, तो हम इसे अंदाजा लगा सकते हैं हाँ भाई मसल्स का कोई मसला चल रहा है। या ब्रेन में कोई हम बीबी का लेवल ज्यादा हुआ पड़ा है प्लाज्मा वगैरह, तो हम कहेंगे ब्रेन का कोई इशू चल रहा है। अगर प्लाज्मा के अंदर एमबी का लेवल ज्यादा, सी के एमबी का लेवल ज्यादा, हम कहेंगे यार हार्ट की कोई बीमारी हो सके, मे बी शायद हार्ट अटैक हुआ, मायोकार्ड इन्फार्क्शन वगैरह हो से। ठीक है। अगला टॉपिक आ भी यही रहा है, कार्डिक बायोमार्कर्स। तो ये हमारे पास है आइसो एंजाइम्स, जो हैं तो एंजाइम्स मगर ये हमारे पास सेम केमिकल रिएक्शन कैटालाइज ये भी करते हैं, मगर इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकती हैं। अब इनकी तीनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। ठीक है, जिससे हमने देखा, लेकिन क्योंकि ये है तो आइसो एंजाइम काम तो एक ही कर रहे हैं एक तरह से, इनके डायग्नोसिस वगैरह में इन्वॉल्व है सारे। ठीक है। अब आते हैं कार्डिक बायोमार्कर्स। कार्डिक बायोमार्कर से मुराद ये कि हार्ट की कोई भी बीमारी होगी तो हमारे पास सर्टेन एंजाइम्स के लेवल इंक्रीज होंगे। उसमें दो तरह के एंजाइम है, एक सी के एम बी है, एक ट्रोपोनिन है। ठीक है। तो पहले ये बात कि माइक्रोड इन्फार्क्शन जब भी होगा तो हमारे पास एंजाइम के लेवल इंक्रीज हो जाएंगे, जिससे हम डायग्नोसिस कंफर्म कर लेंगे इस बंदे को एम आई ही हुआ है, यानी कि हार्ट अटैक ही हुआ है। सबसे पहले सी के एम बी। सी के एम बी जो प्लाज्मा में स्क्रीट होना शुरू होता है ना हार्ट अटैक के, हम कहते हैं 4 से 8 घंटे बाद स्क्रीट होना शुरू हो जाता है तेजी से। इसका लेवल 24 घंटे तक मैक्सिमम हो चुका होता है सीके का। ठीक है। फिर वो उसके बाद हमारे पास 24 घंटे तक ये मजीद मेंटेन रहेगा। ठीक है। उसके बाद 48 से 72 घंटे तक हमारे पास इसका लेवल ऐसा ऐसा कम होना शुरू हो जाएगा। तो अगर हम इस दौरानी के अंदर देखेंगे कि सी के एम बी का लेवल ज्यादा है तो हम कह देंगे हाँ भाई इस बंदे को एम आई हुआ है, यानी कि हार्ट अटैक हुआ है। ठीक है, मायोकार्ड इन्फार्क्शन। ट्रोपोनिन क्या है? ट्रोपोनिन की दो फॉर्म, एक टी फॉर्म एक आई फॉर्म है। अगर हमें चेक करना है कि इस बंदे को एम आई ही हुआ है तो उसके गोल्ड स्टैंडर्ड हमारे पास है ट्रोपोनिन। गोल्ड स्टैंडर्ड इसलिए कि हमारे पास काफी लंबे अरसे तक ही रहता है, यानी 3 से 10 दिन तक ये प्लाज्मा के अंदर इसके लेवल ज्यादा होते हैं। ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि इस दौरान हाँ ये हमारे पास गोल्ड स्टैंडर्ड है, काफी लंबे टाइम तक हमें बता रहा है, इसलिए हमारे पास क्या है गोल्ड स्टैंडर्ड है, क्योंकि हमें काफी लंबे टाइम तक ये बताता है। इसके लेवल कब हमारे पास इंक्रीज होना शुरू होते हैं? हमारे पास 4 से 6 घंटे में इसके लेवल इंक्रीज होना शुरू होते हैं। ये हमारे पास 24 से 36 घंटे तक मैक्सिमम लेवल तक पहुंच चुका होता है। उसके बाद 3 से 10 दिन के बाद इसके लेवल ऐसा ऐसा कम होना शुरू हो जाते हैं। इस टॉपिक में आपसे मोस्टली एमसीक्यूज ही पूछेंगे हम इसके। बायोमार्कर्स, कार्डिक बायोमार्कर कौन से हमारे पास, ठीक है, हेपेटिक टिश्यू का मसला होगा तो कौन सा एंजाइम इंक्रीज होगा, आइसो एंजाइम्स हमारे पास जो तीन हमने पढ़े सीके वन टू थ्री, इसके बारे में पूछ सकते हैं।